हूँ आपको, बहुत हिम्मतदार लड़का है। इसको डेली धमकियां दी जाती है गुंडा एलिमेंट की तरफ से, लेकिन हम ये सोच रहे कि यार हमें ना देनी पड़े, वो अपने आप ही मान जाएंगे। क्यों? लोनी में वो रहते हैं, लोनी में हम रहते हैं। लेकिन इस बच्चे की हिम्मत को मैं दाद देता हूँ और इंशाल्लाह हर ताकत, हर पावर, हर चीज से पूरी पार्टी इसके साथ है, तन मन धन से। बिल्कुल इमरान सैफी। मैं सभी भाइयों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर आमदीद करता हूँ। ये जो सिलसिला चला है ओवैसी साहब ने चलाया है, पिछड़ों का यूँ जो हक की आवाज़ के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और सभी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अब एक होने का माहौल है और हमारी जो चुनाव चिन्ह है पतंग, इस पर वोट डालने का प्रयास करें। अस्सलाम वालेकुम। अरे अपना मंच, अपनी पार्टी चाहिए की बात कहते हैं, जब भी चलेगा। हमें प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए युवा जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नासिर इदरीसी से मैं कहूंगा कि वो मंच पर आए और अपनी सूझबूझ से नवाजें। जोरदार तालियां दोस्तों, बहुत दूर से आए हैं मेहमान, जोरदार तालियां। जी आदाब। इस लोहड़ी की सरजमी के जो भी मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें आई हैं, हम उनका स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। आज आपके शहर में मेरा दौरा रहा, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ MIM के एक कर्मठ युवा पदाधिकारी कयूम इदरीसी साहब का, जो मैं दिल्ली में था, उनका एक मीटिंग है, आप आए और हम आपके बीच में आ गए, बड़ा अच्छा लगा। मैं कुछ इतिहास के पन्नों से आपके बीच में रखते हैं, क्योंकि यह मंच राष्ट्रवादी मंच है, शहीदों की विचारधाराओं का है और हक और हकूक की लड़ाई का है। भारत के हिंदुओं को, मुसलमानों को, भाइयों को अल्लाह ने जितनी नेमतें दी हैं उसमें एक है आजादी। ये जालिम फिरंगी उस आजादी को ताजिंदगी हमसे छीनना चाहते हैं। हिंदू को गीता, तुलसी, शालिग्राम की कसम, मुसलमानों को कुरान पाक का कसम। ये शब्द है हमारे शहीद आजम बहादुर शाह जफर का। मेरे नौजवान साथियों, मेरा देश इस वक्त राष्ट्र का 75वां आजादी महोत्सव मना रहा है, जिसमें कुछ इतिहास के पन्ने हैं, शहीदों की विचारधाराएं हैं, वो हम आपके बीच में रखना चाहते हैं। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, एक पल भी सुकून न मिला ला मकान में। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए कि 2 गज जमीन न मिली कोई यार। यह हकीकत है मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों। हमने कभी टूटना नहीं सीखा, हम टूट के बिखरना सीखे, लेकिन इस मुल्क ने गद्दारी की एक सब मेरे ऊपर नहीं छीटे हैं, अगर है तो वफादारी के खून के। मैंने लिखा लाल किले पे कि यह लाल किला सिर्फ लाल पत्थर ही नहीं, उन शहीदों के खून के छींटों से लाल है, जिन्होंने 1857 की देशी आजादी के लिए अपने जान कुर्बान की। हम उन्हें श्रद्धांजलि और दुआए मोहब्बत पेश करते हैं, वो हमने लिखा। मेरे साथ 10 मई 1857 में
देश की आजादी के लिए अंग्रेज ने कहा बहादुर शाह जफर से कि आप 10 लाख पाउंड ले लो, इस लाल किले पे झंडा टांगने दो, तो आपने नहीं कहा। हमने 7 बच्चे के उनके कुर्बानी देके गर्दन मार के 10 मई 1857 को पेश किया गया। वही देश से 1857 की पहला वाक्य है आपके देश के बादशाह का, जो उन्होंने कहा था भारत के हिंदू। मेरे दोस्त, जब लाहौर की जेल में आजादी की लड़ाई चल रही थी, भगत सिंह को गिरफ्तार करके कल फांसी देनी थी, तो अंग्रेजों में एक रस्म हुआ करता था, जब हमें किसी को फांसी देनी जाती थी तो उससे पूछा जाता था कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा, भगत सिंह ने, कि मेरी मां से मेरी मुलाकात करा दो। तो जब मां जाती हैं लाहौर के जेल में रोती हुई, आप जानते होंगे कि मां का दिल क्या होता है। मैंने महसूस किया, उन्होंने जब जेल के दरवाजे पर जाती हैं, सामने भगत सिंह होते हैं तो रोने। और इस वक्त 1-1 मिनट है, मैं उम्मीद करना चाहता हूं इस लोकतंत्र में एक और भी बता दे, यह हौसले को आपको उड़ान देगा, राजनीति का देगा, कि जब 1962 से भारत और चाइना से जब युद्ध हो रहा था तो हमारे देश में पैसे नहीं थे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब थे, हमारे पास सिर्फ 7 दिनों का राशन था, गोला बारूद और सेना के लिए खाने पीने का। तो मीटिंग बैठी तो मीटिंग से कहा गया कि साहब सिर्फ इस वक्त एक व्यक्ति मदद कर सकता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि बताएं वो कौन है। तो वो नाम आया हैदराबाद के नवाब साहब का। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनसे अपील की कि नवाब साहब, आप देश गर्दिश में है, आप क्या मदद कर सकते हैं। तो नवाब साहब ने कहा कि आप उम्मीद क्या कर सकते हैं हमसे। उन्होंने कहा कि हमें सख्त जरूरत है आपके पैसे से। उन्होंने 40 टन सोना हैदराबाद से दिल्ली सरकार को दिया। उससे हमने गोला बारूद संसाधन उड़ा के 1962 की जंग लड़ी। मैं पूछता हूं कहां योगदान आपके कुनबे कबीले के लोगों का है। मैं पूछना चाहता हूं इस मुल्क से, संविधान के प्रियम्बल में लिखा है कि हम भारत के लोग समता, समानता, बंधुत्व की बात, धर्मनिरपेक्षता की बात आज वो कहा है। मैं पूछना चाहता हूं इस सत्ता पे बैठी सरकार से कि जब धारा 370 हट सकती है तो धारा 341 क्यों नहीं। धारा 341 की वजह से भारत में 543 लोकसभा की सीट 22% के हिसाब से 120 सीटों पे मुसलमानों को प्रत्याशी लोकसभा में खड़ा होने से रोका गया है। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच से भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीट 22% के आरक्षण से 90 सीटों पे वंचित है। मैं पूछना चाहता हूं यह ग्राफ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। भारत में 29 प्रदेश शासित राज्य मिला के 4089 विधायक पैदा होते हैं। 22% आरक्षण के हिसाब से धारा 341 की वजह से 9 से 7 से मुझे रोका जाता है। जिस समाज का राजनीतिक दिवालियापन इतना ज्यादा होगा तो हमारी बहस तो होगी। आपको आज तय करना होगा इसमें फिर से। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया और बहुत सारे प्रत्याशी हैं। मैं एम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब, हम लोग बहुत जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मैं अभी आपके बीच में रहता, लेकिन मेरा भी प्रोग्राम है मुरादाबाद के लिए। आपके शहर पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे और मैं कोशिश करता हूं कि आप आगे बढ़ें। हम लड़ेंगे सीखने के लिए और जीतने के लिए। मैं एक शब्द आपको देना चाहता हूं, आपकी जमात से मैं सुनना चाहता हूं कि बहन मेरी ये काम नहीं करेगी, मेरी भतीजी ये काम नहीं करेगी, लेकिन मैं आज इस मंच से आपसे पूछना चाहता हूं
कि जब आप कम थे तो इस मुल्क की रजिया सुल्तान थी शासक। इल्तुतमिश के 3 लड़के थे, लेकिन इल्तुतमिश ने अपने एक बेटी रजिया सुल्तान की तख्तो ताज दी। नेहरू ने इंदिरा को दिया, काशी राम ने मायावती को दिया। और मैं पूछना चाहता हूं, आप कब समाज में दोगे? तो इसमें समाज में इस महफिल में बैठी हुई मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बुजुर्ग माँ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी जमात से कहना चाहता हूं, जिस समाज में माँ मजबूत होती है वो मजबूत बच्चे को जन्म देती है, वो मजबूत बच्चा मजबूत राष्ट्र को जन्म देता है। इसी के साथ तमाम जो प्रत्याशी हैं, हम जिला अध्यक्ष महोदय से उम्मीद करते हैं कि जब भी इस खातिर को जरूरत पड़े तो मुझे बुलाइएगा। हम लोग युवा जन क्रांति पार्टी IM मिलकर साथ और सत्ता पे बढ़ेगी। ये मेरा वादा, मेरा शपथ आपके बीच में है। शुक्रिया। और मैं आपके जिला अध्यक्ष जाबाज डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि बहुत अच्छे महफिल आपने सजाई, बहुत अच्छी बातें हुई। समय कम है, बातें बहुत है, फिर हम आपके बीच में हमेशा आते रहेंगे। और IM और युवा जन क्रांति पार्टी किसी गांव मोहल्ले की पार्टी नहीं है, अब राष्ट्रीय मुद्दों पे बात होगी। धारा 341 को समाप्त करने की बात होगी, समता समानता की बात होगी, समान अवसर की बात होगी, लोकतंत्र में हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात होगी। इसीलिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। आखिर में मैं कहना चाहता हूं, युवा जन क्रांति पार्टी के जो जिला देश का गाड़ी के लोग आए हैं, वो IM से मिलके इस जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, आप शहीदों की विचारधाराओं पे अपने वोट को मांगे और चुनाव के पतंग पे आप सामूहिक प्रयास से मत करें। आपका एक वोट इस विधानसभा, नगर पंचायत, वार्ड का विचारधारा को बदल देगा। इसी के साथ शुक्रिया। हम कहेंगे बहादुर जिंदाबाद, तो आप कहिएगा जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका मतलब है कि IM और युवा जन क्रांति पार्टी शहीदों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का नेतृत्व करती है। तो मैं कहूंगा बहादुर जिंदाबाद, तो आप कहिएगा जिंदाबाद जिंदाबाद। बहादुर जिंदाबाद, बहादुर जिंदाबाद, बहादुर जिंदाबाद। शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। बुजुर्गों साथियों, ये युवा क्रांतिकारी पार्टी